Chapter number 5, Grammar Activity, page number 49. Chapter 5th, Grammar Activity, page number 49. Subject-verb agreement. Subject-verb agreement. The verbs in the sentence must agree with the subject in number. जो verb है sentence में वो subject के number के हिसाब से होती है. If the subject is singular, अगर subject singular होगा तो verb भी singular होगी. अगर subject plural होगा तो verb भी plural होगी. Okay. इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्लूरल्स ऑफ नाउन्स वर्ब आर फॉर्म्ड इन अपोजिट वे. अब जो नाउन है वो प्लूरल होता है अगर, तो जो वर्ब होती है वो अपोजिट वे में आती है. किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. वी एड एन एस, उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? एस ऐड कर देते हैं. द एंड ऑफ मोस्ट सिंगुलर नाउन टू मेक देम प्लूरल by adding an s to end of verb make it singular. For example, अगर हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बनाना है तो हम s को जोड़ देंगे. ओके, s को एंड ऑफ द वर्ब में जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगी? अगर हमें नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बनाना है तो हमें एस को लगाना है. और हमें अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो वर्ब के एंड में क्या लगाना है? एस लगाना है. जैसे एक एग्जांपल दिया है, द बर्ड सिट्स ऑन द ब्रांच. द बर्ड सिट्स ऑन द ब्रांच. अब यहाँ बर्ड क्या है? सिंगुलर. बर्ड एक ही बताइए, सिंगुलर. और सिट्स भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब. अब हमें क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है तो हमें बर्ड को क्या करना पड़ेगा? बर्ड्स करना पड़ेगा. और सिट को क्या करना पड़ेगा? सॉरी, सिट्स को क्या करना पड़ेगा? सिट करना पड़ेगा. क्या बताया है कि अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल में बनाना है तो हमें जो और सब्जेक्ट है उसमें एस जोड़ना पड़ेगा और प्लूरल से एस हटाना पड़ेगा. ओके. बहुत बारी होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो दो नाउन या प्रोनाउन को लेके चलता है. जैसे रवि एंड लीना आर फ्रेंड्स. तभी जो सब्जेक्ट है वो दो नाउन या प्रोनाउन को लेके चलता है कि रवि एंड लीना आर फ्रेंड्स. रवि एंड लीना क्या है? फ्रेंड्स है. रवि और लीना क्या होगा यहाँ पर? नाउन है. आपको नाउन पता है क्या होता है? नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल्स. ओके, ये सारी चीजें नाउन होती है. ओके, तो ऐसा बहुत बार होता है कि वर्ब शुड बी प्लूरल वहां हो जाती है जहां पर दो जो है नाउन का यूज किया जाता है. फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म. ठीक है, जो करेक्ट वर्ब फॉर्म है उसको हमें फील करना है ब्लैंक्स में. फर्स्ट, वेयर डैश दे लिव. वेयर डू दे लिव? पारुल एंड मानव डैश ग्रेप्स लाइक ग्रेप्स. ओके, जब हमें पता है कि ग्रेप्स में एस लग चुका है तो लाइक में नहीं लगेगा, बिकॉज हमें पता है ना कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं या फिर प्लूरल से सिंगुलर में बनाते हैं तो क्या होता है? एस वर्ब में लगता है. और जब हम सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट में है वो एस लगता है. सब्जेक्ट के एंड में, मतलब गॉड की जगह गॉड्स, बर्ड की जगह बर्ड्स. अगर हम सिंगुलर की बात करें तो वहां क्या होता है? वहां जो वर्ब होती है, सिट की जगह सिट्स, वहां पर एस लगता है. ओके. The hills dash covered with trees. The hills are covered with the trees. Children love to eat cherries. He walks to school every day. Rakesh lives with his grandfather. The gardener waters the garden daily. He and his brother play tennis every evening.
ओके, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस वो टेंस होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में, पास्ट के बारे में। जब हम किसी भी पास्ट के बारे में बात करते हैं कि जो पास्ट में हुआ है, वो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट मतलब जो बीत गया है, जो चला गया है, जो कल था, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस में कैसी वर्ब यूज होती है, बिकेम, कैम, क्लीन, सैंग एंड वर्क। अधिकतर अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो वहां क्या कनेक्ट होता है, ईडी, ईडी लगता है पीछे, ठीक है। कम का कैम, क्लीन का क्लीन, ओके, वॉश का वॉश्ड। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, बिकेम, कैम, क्लीन्ड, सैंग, वर्कड, ऐसे हम टेंस को, सॉरी वर्ब्स को यूज करते हैं। अब हमारे पास बी एक्सरसाइज है, फिल ईच ब्लैंक बाय यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस ऑफ अ सुटेबल वर्ब। अब हमें ये जो बॉक्स में है वो वर्ब दी हुई है, हमें इसे पास्ट टेंस में चेंज करना है और ब्लैंक्स में फील करना है। जैसे अभी आपको बताया मैंने कि अधिकतर पास्ट टेंस की जो वर्ब्स होती है उसमें ईडी भी कनेक्ट होता है। जैसे फर्स्ट है, हु डैश योर क्लोथ, हु वॉश्ड योर क्लोथ, वॉश्ड योर क्लोथ, क्या लग गया, ईडी। द डॉग बार्क्ड एट द विजिटर, एल्बर्ट अटेंड एन आर्ट स्कूल, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स यस्टरडे, इंडिया वॉन। अब विन का क्या हो गया, वॉन। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो विन में क्या लगता है, वॉन। द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, माई ब्रदर कुक्ड डिनर फॉर ऑल अस लास्ट इवनिंग। सारी जो चीजें वहां ईडी लगाया है। अब विन की जगह क्या होता है, वॉन। कुक का कुक्ड, बाग का बाग्ड, अटेंड अटेंडेड, विजिटेड कुक्ड, ओके। यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट टेंस में चेंज किया है, जो वर्ब्स दे रखी है उसको, ओके। कंप्लीट करो इसे, ओके। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past continuous tense is used to talk about an action that was going on at some point in time in the past. Past continuous tense की बात हम तब करते हैं जब हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं जो किसी पॉइंट पे हुई थी, किसी पॉइंट पे किसी टाइम पे कोई एक्शन हुई थी, उसकी बात हम अगर अभी कर रहे हैं तो कैसी बात कर रहे हैं हम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात करेंगे, ओके। टू फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज was, were प्लस verb प्लस ing। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, पहले वी यूज was और were, पहले हम सब्जेक्ट के बाद was और verb यूज करेंगे और फिर verb के साथ क्या यूज करेंगे, ing। मतलब स्लिप क्या है, verb है, स्लिपिंग, ing का यूज करेंगे। गो, गोइंग, ओके। रीड, रीडिंग, ओके। was reading, was playing, ओके। were going, ओके। अब was और were का यूज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि यहाँ was यूज करना है या were यूज करना है, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसी एक की बात करेंगे तो वहां क्या लगेगा, was। जहां हम सबकी बात करेंगे वहां पर were लगेगा। मतलब चिल्ड्रन, सॉरी मैंने बात करी राम, क्या है, सिंगुलर, एक ही है, ओके। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या होगा, बहुत सारे, तो क्या लगेगा, वर। जहां पर हम सिंगुलर की बात करेंगे वहां वॉज, जहां प्लूरल की बात करेंगे वर। आई वॉज गोइंग, मतलब आई मतलब मैं अकेले, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, वॉज। और गोइंग, गो होना चाहिए था, गोइंग क्यों हुआ, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो हम जो भी वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, ओके। वर की बात कब आएगी, जब हम बहुत सारों की बात करेंगे, ठीक है, जहां पर हम काउंट नहीं करेंगे,
वहां पर वर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज। Fill in each blank using the past continuous tense। past continuous tense का यूज करके हमें इस ब्लैंक को फील करना है। और the verb given in brackets, जो वर्ब है वो हमारे ब्रैकेट्स में दी हुई है, हमें उसके साथ was verb का यूज करना है प्लस वर्ब के साथ ing का यूज करना है। आई डैश अ स्टोरी, रीड है। अब आई सिंगल की बात करें तो ये क्या आएगा, वॉज। रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग, बिकॉज हमें आईएनजी यूज करना है, रीडिंग। ही डैश टू स्कूल, ही सिंगल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब। थ्री गर्ल्स, थ्री गर्ल्स मतलब एक से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, वर डांसिंग। सम चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर फिर वर्ब। रामन, रामन एक ही है, किसी एक पर्सन का नेम है, तो यहाँ पर वॉज। शी एक ही पर्सन है, वॉज। बीज, बीज मतलब बहुत सारी हो सकती है बीज, तो यहाँ पर वर। ओके, बीज मतलब मक्खी। ओके, वो बहुत सारी बोला है, तो वहां पर वर। जहां पर भी हम सिंगल की बात करेंगे वहां यूज करेंगे हम वॉज का, और जहां हम प्लूरल की बात करेंगे, एक से ज्यादा की बात करेंगे, वहां क्या यूज करेंगे हम, वर्ग। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वॉज और वर्ग का यूज कहाँ करना है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, मतलब गो का गोइंग, रीड रीडिंग, मैक मेकिंग, डांस डांसिंग, स्विम स्विमिंग, प्ले प्लेइंग, ड्रॉ ड्रॉइंग, कलेक्ट कलेक्टिंग। ओके,
ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड, हो गया कंप्लीट आप लोगों का? आगे आपको समझ में वॉज और वर का यूज कैसे करना है। वॉज का यूज वहां करना है जब हम एक की बात करेंगे, वर का यूज वहां करेंगे जहां हम एक से ज्यादा की बात करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। रीड का, रीडिंग आपको पता है ये सब वर्ब होती है, रीड, गो, मेक, ओके। तो ये सारी चीजों के साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी। Okay, you know very well homework. What happened, Ara? Write in chat box. Okay, unmute yourself first. Unmute yourself, Ara. What happened? Yes. हमारे ना गूगल क्लासरूम डिलीट हो गया। हाँ तो उसे वापस से कर लो, है ना, ज्वाइन। आप उसे इंस्टॉल करेंगे ना वापस तो उस पे आ जाएगा, है ना। वैसे मैं अभी उस पे होमवर्क नहीं दे रही हूँ, मैं या डायरेक्ट चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। ओके यस मैम। ओके, यहाँ पर मैं अभी डायरेक्ट लिख देती हूँ ताकि आपको वहां पर भी देखने की जरूरत नहीं पड़े, और आपको पता है कि जो मैम करवाती है वही मैम होमवर्क में देती है। Learn grammar activity of chapter number 5th. Okay.